बहू, कल मेरी बेटी की नंद की सगाई है, तुझे यही साड़ी पहन के चलना है उसके ससुराल। माँ जी, मेरे पास तो बहुत सारी साड़ियाँ हैं ना, मैं उनमें से कोई पहन लूंगी ना। पर माँ जी, ये साड़ी बहुत भारी है, ये मैं नहीं संभाल पाऊंगी। मैं एक काम करती हूँ, मेरे पास जो साड़ी है मैं वही पहन लेती हूँ, इसे आप रख लीजिए। हाँ, मुझे पता है कि तेरे पास 200 रुपए वाली बहुत सारी साड़ियाँ हैं, लेकिन तू वो सब नहीं पहन कर जाएगी। जितना बोल रही हूँ उतना सुन, यही साड़ी पहन कर जाएगी हमारे साथ। बहू, तू क्या चाहती है? तू वही अपनी सस्ती से 200 रुपए वाली साड़ी पहनकर मेरी बेटी के ससुराल जाएगी और वहाँ हम लोग की बेइज्जती करवाएगी? नहीं, तू यही पहन कर आएगी। समझ में आई बात? माँ जी, अगर मेरे आने से दीदी के ससुराल वालों के सामने आप लोगों की बेइज्जती होगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ नहीं आऊंगी। हाँ, तो यही बेहतर होगा कि तू वहाँ हम लोगों के साथ मेरी बेटी के ससुराल नहीं है, वरना लोग ताने मारेंगे कि इसकी बहू तो 200 रुपए वाली सस्ती साड़ी पहन कर आ गई। माँ जी, मैं गरीब भले हूँ, पर उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप लोग हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहे। क्या गरीब होना पाप है? आप लोग इस बात से सहमत है तो कमेंट करके जरूर। बहू का नवा महीना लग गया है, डिलीवरी किसी भी टाइम हो सकती है। एक काम करती हूँ, बेटे से बोल के उसको उसके मायके भिजवा देती हूँ, सारा डिलीवरी का पैसा हमारा बच जाएगा। अरे बेटा, इधर आना जरा। जी माँ जी। आ बैठ। बेटा, बहू का नवा महीना लग गया है, मैं तो कहती हूँ तू उसको उसके मायके छोड़ा, नहीं तो डिलीवरी का सारा खर्चा हमें को उठाना पड़ेगा। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। दीक्षा, अपने सारे कपड़े पैक कर लो और तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ। कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे घर वाले कितने गरीब हैं, वो मेरे डिलीवरी का खर्चा कैसे उठाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता, तुझसे इतना बोला उतना कर। औलाद आप लोगों को चाहिए, वंश आप लोगों को आगे बढ़ाना है, और अगर लड़का हो गया तो आपके घर का नाम रोशन करेगा। फिर खर्चा मेरे मायके वाले क्यों उठाए भला? मुझे तो ये नहीं समझ आता कि आप लोग पैसों की वजह से और कितनी हद तक गिरेंगे। चलिए आप लोग ही बताइए, क्या मेरे माता पिता दहेज देने के बाद भी ये सब? भाभी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ आओ ना। हाँ बोलो ना। भाभी, मैंने माँ के कमरे में आपके रिंग का डब्बा देखा। क्या? भाभी, आप प्लीज माँ को मत बताना ये बात, वरना माँ मुझे बहुत मारेगी। नहीं नहीं, तुम टेंशन मत लो। माँ जी, वो मैं ना थोड़ा मार्केट जा रही हूँ। यस, चलोगे मेरे साथ? हाँ भाभी, चलूंगा। बैठ, देख मैं तेरी सास हूँ, चुपचाप बता कहाँ जा रही है। माँ जी देखिए ना, 15 लाख की रिंग गुम गई है। अब 15 लाख तो बहुत होते हैं ना, मैं सोच रही हूँ किसी बाबा को दिखा देती हूँ, और वो ना सच सच बता देंगे कि रिंग किसने चुराई है। नहीं नहीं बहू, तुझे बाबा के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब मिलकर ढूंढेंगे ना। नहीं नहीं माँ जी, बहुत जरूरी है, क्या पता चोरनी मैं ही हूँ। रिंग बेच के पैसे अपने मायके वाले को भेज दी हूँ। लेकिन कुछ नहीं, मैंने कह दिया ना कहीं नहीं जाना है। ठीक है माँ जी, अगर आप कहती हैं तो घर में ही ढूंढ लेते हैं, वरना बाबा तो एकदम सच सच बताते हैं। मुझे पता है कि आप लोगों को पता है कि ये रिंग किसने चुराई है, और अब तो मुझे भी पता है कि ये रिंग किसने चुराई है। खाने में क्या बनाऊं? माँ जी सुनिए। माँ जी, खाने में क्या खाएंगे आप? मुझे नहीं पता, तुमको जो खाना है अपने आप बना कर खाओ, मेरा मैं देख लूंगी। पर माँ जी, आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? नफरत तो दूर, मैं तुझे देखना भी पसंद ना करूं। पर माँ जी, मेरी गलती क्या है? मेरा कसूर क्या है? तेरा कसूर इतना ही है कि तू अभी तक इस घर में है। अब आप मुझे मानो या ना मानो, लेकिन हमेशा आप मेरी माँ ही रहोगी। बस कर, ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। जो लड़की मेरे घर में इतने तमाशे करवा सकती है, मैं उसको अपना कभी नहीं मानूंगी। माँ जी, मैं उन सब चीजों के लिए आपसे माफी मांगती हूँ, पर आप मुझसे नाराज मत रहिए। माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मेरी गलती थी जो मैंने तुझे अपने घर की बहू बनाया। आप मुझे मार लो, पीट लो, पर आप मुझसे इतने दिन नाराज मत रहो, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। बस बस रहने दे और मुझे अकेला छोड़ दे। पर माँ। कस का जी खाना लगा दो, बहुत जोर की भूख लगी है। सॉरी जी, मेरे हाथ साफ नहीं है, मैं पोछा लगा रही थी, आप खुद से निकाल के खा लीजिए ना। अच्छा, अब मेरा बेटवा निकाल के खाना खाएगा? बहुत नाज से पाला है मैंने अपने बेटवा को, आज तक घर का एक भी काम नहीं करवाई हूँ उससे मैं। एक बात बोलूं मम्मी जी, आपने जितने नाजों से अपने बेटे को पाला है, उससे कई ज्यादा नाजों से मेरी मम्मी ने मुझे पाला है, क्योंकि बेटियां बेटों से कई ज्यादा प्यारी होती हैं। एक बात पूछूं मम्मी जी आपसे, क्या आपको ही तकलीफ हुई होगी जब आपने अपने बेटे को पैदा किया था? मेरी मम्मी को तकलीफ नहीं हुई होगी जब उन्होंने मुझे पैदा किया होगा? उन्होंने भी मुझे उतने ही प्यार से पाला है जितना प्यार से आपने अपने बेटे को पाला है। उन्होंने भी मुझे अच्छी परवरिश दी है, पढ़ाया है, लिखाया है, मेरे लिए रात रात भर जागी हैं वो। और आप कह रही हैं कि बेटे को बड़े नाज से पाला है मैंने। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हमेशा बहुओं को ही क्यों सुनाया जाता है कि बड़े प्यार से पाला है हमने अपने बच्चों को। क्या आपकी भी सास आपके साथ ऐसा ही करती है? तो कमेंट करके जरूर बताइए। भाभी कहाँ है तुम्हारी नई बहू? मन तो नहीं था पर मुंह दिखाई तो करनी थी, इसीलिए चली आई। अरे दीदी आओ ना, बैठो।
बहू जरा बाहर आओ बेटा, तुम्हारी बुआ सास आई है। अरे बस बस रहने दे, ले पकड़ तेरी मुंह दिखाई। इसके लिए तो 500 मेरे रिश्तेदार की लड़की आती तो मैं उसे मुंह दिखाई में सोने की चेन दे। मैंने तुमसे बोला था ना मेरी रिश्तेदारी में एक लड़की है, उससे अपने बेटे की शादी करवा दो, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मेरा भाई तो भोला भाला है, पर तुम्हारी अकल पर भी पत्थर पड़ गए थे। दहेज के नाम पर 1 रुपया लेकर नहीं आई, बस खाली हाथ भेज दिया माँ बाप ने। दीदी किसने कहा मेरी बहू खाली हाथ आई है? अच्छा तो क्या क्या लेकर आई है? कहाँ रखा है छुपाकर खजाना, दिखाओ जरा। दीदी मेरी बहू दहेज में संस्कार लेकर आई है, बड़ों का मान सम्मान, छोटों से प्यार। मैं अपने घर बहू नहीं बेटी लेकर आई हूँ। धन दौलत का क्या है, मेरा बेटा इतना पढ़ा लिखा है, काबिल है, समझदार है, वो खुद ही धन दौलत कमा लेगा। माता पिता ने अपनी सबसे बड़ी दौलत अपने कलेजे का टुकड़ा हमें दे दिया, और क्या चाहिए? जी ये लीजिए चाय। अरे नहीं, चाय वाय नहीं पीनी मुझे, अपनी सास को पिला। चलती हूँ भाभी मैं, दी बिना कभी नहीं बदलेंगी। बहुत परेशान मत हो, अपने कमरे में। ठीक है माँ जी। छोटी बहू। जी माँ जी। जो तुम्हारे पास सबसे अच्छी साड़ी है वो मेरी बेटी को दे दो, इसे इसकी फ्रेंड की शादी में पहन के जाना है। ठीक है, देख लीजिए दीदी आप। छी, गरीबों वाली साड़ियाँ। ऐसी साड़ी तो मेरे ससुराल में नौकरानियाँ पहनती है। वाओ मम्मी, ये साड़ी कितनी सुंदर लग रही है, मैं यही पहनूंगी अपनी फ्रेंड की शादी में। हाँ हाँ बेटा, जो तुझे पसंद है वो तू लेके जा, तुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। सुनो, मैं आती हूँ, तब तक इस बैग को यही रखे रहने देना। मैं आऊंगी तब एक एक साड़ी को गौर से लिखूंगी, आया समझ में? रुको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के हाथ में से साड़ी छीनने की? तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? अरे माँ जी, जिस घर की नौकरानी ऐसी साड़ियाँ पहनती हो, उस घर की बहू की इज्जत कम नहीं हो जाएगी अगर उसने ये साड़ी पहनी तो? और माँ जी, आपने अपनी बेटी की शादी के समय उसे कोई कीमती साड़ी नहीं दी।